साथियों, प्रहरी मुंबई ने समय जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ शोएब खतीब जी हैं। बड़ी कातिल मुस्कान इनकी है। हाँ सर, क्या कहेंगे? 15 अगस्त चला गया, काफ़ी सजावट हुई साउथ मुंबई में, कैसा लगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो 15 अगस्त का मकसद वो है कि हमारे लिए एक बेहतरीन त्यौहार, जिस तरीके से हम जो है ईद मनाते हैं उतनी ही खुशी से हम 15 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी के अंदर जो है जितना हमारे उलमा इकराम की कुर्बानी और जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, उस कुर्बानी की बुनियाद के ऊपर ही आज़ादी का कहीं ना कहीं बुनियाद रखी गई है। और किसी भी आज़ादी जो है, किसी भी चीज़ की आज़ादी वो बहुत मायने रखती है किसी की इंसान की ज़िंदगी में। तो ये तो हमारे मुल्क की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको आज़ाद मुल्क में पैदा किया और हम इसकी खुशियाँ मनाते हैं। अब रही बात, आपने ही सवाल किया कि मुंबा देवी में जो है वो काफ़ी तैयारी और काफ़ी रौनक थी। तो रौनक तो हमने पूरे मुंबई के अंदर देखे। मुंबई में वीटी स्टेशन देख ले आप, जो है आप हेरिटेज की जो बीएमसी की बिल्डिंग है, काफ़ी रास्तों को सजावट किया गया है। बैक रोड पे देखा हमने बाइकल्ला के अंदर देखा, बहुत जगह देखा, लेकिन मुंबा देवी के अंदर जो है वो चीज़ों से हम महरूम रह गए। अब ये चीज़ें हमको, आवाम को ये समझ में नहीं आती है कि इन चीज़ों के लिए हमको हर जगह पे मोहताजगी क्यों है। क्या हम इस मुल्क में रहते हैं तो इस मुल्क के अंदर हमको मुंबा देवी के अंदर खुसूसी तौर पे हम इसी की बात करते हैं, क्योंकि हम यहीं से पले बढ़े और आँख खोले जब से हमने इसी मोहल्लों में और इसी गलियों में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। लेकिन 15 अगस्त से पहले हम जब रास्तों पे घूम रहे थे और जब दूसरी एरियो के अंदर सजावट देख रहे थे और हमारे एरिया के अंदर जो अंधेरापन देख रहे थे, तो इससे पता चलता है कि वाकई में मुंबा देवी को भी आज़ादी की ज़रूरत है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मुंबा देवी भी आज़ाद होगा। सर, आपने देखा होगा कि मुंबा देवी के अंदर एक ब्रिज जाता है कुतुब कोकन मखदूम अली माहिमी, उसके नीचे जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, मुंबा देवी के नंबर 1 एमएलए जो उनकी मेहनतों का ये फल है कि जो आज ये नीचे ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। आपने किस ब्यूटिफिकेशन की बात की? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने ही वीडियो चलाया था 13 अगस्त को कि एमएलए साहब के जहाँ जहाँ पे मुंबा देवी में पोस्टर और बैनर और जो कटआउट लगे थे उन पे रोशनी थी, और जो ब्रिज बनाया गया है और जो ब्रिज के नीचे का जो शालीमार का जो टुकड़ा है जहाँ पर बड़े धूमधाम से वो गेट बनाए गए थे छोटे, उस गेटों पे भी लाइट नहीं थी। और फिर वो वीडियो चलने के बाद में जो है हमारे एमएलए अमीन पटेल साहब की और उनके कार्यकर्ताओं की आँख खुली और वो दूसरे दिन सुबह में उस काम पर लग गए। अब रही बात जो ब्यूटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं ब्रिज के नीचे की, तो मैं आपको बता दूं ये जो है जब से ब्रिज बना है इसके ये तीसरी या चौथी मरतबा ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, और इस मरतबा भी ये तकरीबन 9 करोड़ रुपए का पास हुआ है ब्यूटिफिकेशन का काम। अब ये 9 करोड़ रुपए का काम कितना अहम है और कितना पुख्ता हो रहा है, अब ये तो वक्त बताएगा कि उसके इस्तेमाल के अंदर जो रुपये इस्तेमाल हो रहे हैं और जिस मकसद के लिए रुपये दिए जा रहे हैं वो वाकई में उस रुपयों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ों को देखने के बाद में हम जब वहाँ से गुज़रते हैं या देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो वर्क ऑफ क्वालिटी कितना वर्स्ट है। और ये चीज़ें, आप तो खुद एक जर्नलिस्ट है, आपको तो ये चीज़ों के ऊपर पहले समझ में आती होगी। सर, आपने देखा है कि सारी विकास योजनाएं जो हैं लेके आ रहे हैं अमीन पटेल जी। अभी देखिए बुलंद दरवाज़ा बनवाए हैं, उसके आगे आप चढ़ जाइए पाला गली में तो हज़रत अब्बास गेट जो है, ये सब अमीन पटेल जी की ही देन है। देखिए, मैं तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि महाविकास योजना के तहत में जो है जनाब अमीन पटेल साहब ने 6 करोड़ रुपए का फ़ंड इस्तेमाल किया है पूरे मुंबा देवी में। और हम ये बात जो है बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहे हैं, हम कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे। जिस तरीके से आपने जिक्र किया उस तरीके से और भी काम का जिक्र है उनका कि जो भेंडी बाज़ार पे जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे जो सबील है, वहाँ पे जो सबील का काम किया उन्होंने, वो 23-24 लाख रुपए का काम किया गया है। उसके अलावा उन्होंने एक जो है रिन्यूएशन ऑफ राहत, ऐसे तकरीबन 46 काम की लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर नल बाज़ार के नाके पे जो चौकी है लोबान गली के पास, वहाँ पे जो सबील बनाई गई है उसका 23 लाख रुपए का काम बताया गया। हमारा असल चीज़ तो ये है कि ये जो विकास योजना फंड जो इनको मिलता है, अमीन पटेल जी की मतलब योजनाओं से या उनके काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि एक काम जो है अगर वो 1 रुपये का है और उस काम का जो एस्टीमेट या जो बिल पास हो रहा है वो अगर 10 रुपये का है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना
इसी चीज़ को लेकर तो हम कह रहे हैं कि आपने जो 6 करोड़ रुपए का फंड महा विकास योजना के तहत आपने जो मुंबा देवी के लिए इस्तेमाल में लिया है, उन कामों को कभी जाके तहकीक की है? क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली है कि वाकई में जो 40 लाख रुपए का जो गेट का आप बता रहे हैं वो 40 लाख रुपए का गेट है या नहीं है? तो ये सारी चीज़ें किस बुनियाद पे हो रही है? ये आवाम का पैसा है, आवाम जो फंड भरती है, टैक्स देती है, ये टैक्स का पैसा रिटर्न आवाम के इस्तेमाल में आता है। हम उनके काम को लेकर नहीं, हम उनके जिस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर उनके खिलाफ है। कि आप मुझे बताइए ना कि 6 करोड़ रुपए में ये जिस तरीके की बात हो रही है कि इनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ समाज मंदिर अपोजिट पुनारा जीवन चाल 5th लेन कमाटीपुरा, बराबर है। ये जो बना है ये 15 लाख रुपए का काम है। इसके अलावा इनका जो है मुर्गा ग्रीन की बिल्डिंग है, प्लास्टिंग एंड स्टेयरकेस टाइलिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉमन पैसेज एंड स्टेयरकेस, प्लास्टिंग एंड टाइलिंग, मुर्गा ग्रीन बिल्डिंग, पैथा बापू रोड मार्ग ग्रांड रोड। ये जो है ये इस काम के ये 16 लाख रुपए का बिल इन्होंने रेस किया है। तो जो काम अपने रुपये लिए तो वाकई में आवाम को बताइए ना कि हमने ये काम इतने लाख का किया है। लेकिन सर अगर आप देखा जाए आज उनका फ्रैक्चर हो गया है, इसके बावजूद जो है दौरा कर रहे हैं, 15 अगस्त में हर जगह जगह जा रहे हैं, जहाँ भी लोग बुलाते हैं पहुँच रहे हैं। तो कहीं इससे तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं हर जगह वो पहुँच तो रहे हैं। ये इसका जवाब आवाम को पता है कि 15 सालों में ये कहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे, और आज जो किस बुनियाद पे पहुँच रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाले इलेक्शन के अंदर जो है हमको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए है। ये बातें हम क्या कहेंगे ये तो आवाम खुद जानती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ शोएब खतीब जी थे। हालांकि इनकी मुस्कान ही कातिल होती है और इनके जवाब भी वैसे ही होते हैं, और जब भी ये बैठते हैं तो पूरे एविडेंस के साथ बैठते हैं। कैमरामैन वैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।